आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अमेरिका पहले मुस्लिम देशों को लड़ाने के लिए उनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रचता रहता था और यहाँ तक कि मुस्लिम देशों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन देश के लिए उन्हें इस्तेमाल करता रहता था। पर बीते कुछ सालों से अमेरिका की चुंगल से पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं कुछ मुस्लिम देश जो लगातार अमेरिका के इशारे पर काम करते हुए दिखाई देते थे। पर अब अमेरिका के खिलाफ ही तमाम तरह की रणनीति तैयार करते हुए ये मुस्लिम देश दिखाई दे रहे हैं, जहां करारा झटका खास तौर पर लगा ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से, जहां ईरान सऊदी अरब की दोस्ती ने अमेरिका के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया और कैसे सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका काम कर रहा था और ईरान को किस तरीके से तमाम चीजों से दूर कर देने पर अमेरिका अड़ा हुआ था। और ये सभी चीजें अब अमेरिका के खिलाफ होने लगी, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ इस रणनीति में चीन और रूस जिस तरीके से अहम भूमिका निभा रहे हैं, उससे सुपर पावर अमेरिका की पूरी तरीके से हवा निकली हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन रॉकेट सामान्यीकरण समझौते की एक अच्छी बात के रूप में वर्णित किया है। इसके बावजूद कि ये क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करने के बारे में संदेश भेज सकता है, विश्लेषकों का कहना है कि रियाद और तेहरान के बीच समझौता, जिसकी घोषणा पिछले सप्ताह बीजिंग में हुई थी, एक महत्वपूर्ण व्यापार के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका की वास्तविकता को केवल पुख्ता करता है। और अब राजनयिक भागीदारी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है, ये चीन के लिए अच्छा है, ये मध्य पूर्व के लिए अच्छा है। हेइन, जिन्होंने पहले चीन में चिली के राजदूत के रूप में कार्य किया था, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के दो प्रतिद्वंदियों के बीच समझौता चीन की कूटनीति की बड़ी लीग में सफलता थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ एक झटका है। उन्होंने अल जजीरा से कहा कि हालांकि समझौते में वॉशिंगटन को अन्य देश प्रति अपनी टकराववादी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। तेहरान रियाद समझौता वर्षों के तनाव का अनुसरण करता है जो पूरे मध्य पूर्व में फैल गया है, विशेष रूप से यमन में, जहां सऊदी अरब समर्थित सरकार और ईरान सहयोगी हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष ने एक विशाल मानवीय संकट को जन्म दिया, जहां समझौते का सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन 10 मार्च को एक संयुक्त बयान में यह कहा गया कि समझौता राज्यों की संप्रभुता के लिए सम्मान और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की पुष्टि करता है। दोनों देश 2016 से निलंबित राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और दशकों पुराने सुरक्षा और सांस्कृतिक समझौते को पुनर्जीवित करने पर भी सहमत हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब ने एक इराक और ओमान में पिछले दौर की वार्ता की थी। हालांकि पिछले हफ्ते का समझौता चीन में हुआ था, जिसमें बीजिंग के शीर्ष राजनयिक वांग यी, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल इबिन से हाथ मिलाने के लिए मौजूद थे। संयुक्त बयान में सऊदी अरब और ईरान को एक साथ लाने की नेक पहल के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की श्रेय दिया गया है। शी ने पिछले एक साल दिसंबर में सऊदी अरब का दौरा किया और फरवरी में चीन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की गई। विश्लेषकों का कहना है कि समझौते को हासिल करने में चीनी भूमिका को वॉशिंगटन में नीति निर्माताओं को चिंतित नहीं होना चाहिए, जिसने बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा को सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकता बना दिया है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक में सीनियर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एडवाइजर दीना ने कहा कि डिटेन क्षेत्रीय स्थिरता को संभावित रूप से बढ़ाएगा, जो कि वॉशिंगटन नीति का उद्देश्य भी करता है। उन्होंने कहा कि खाड़ी अरब राज्यों के लिए अमेरिका पर अब ज्यादा सुरक्षा भागीदारी बना हुआ है। चीन इस पर सऊदी अरब दोनों से खाड़ी के तेल का एक प्रमुख आयात है।
इस बीच अमेरिका काफी हद तक मध्य पूर्व ऊर्जा आयात से दूर हो गया है, क्योंकि इसने घरेलू उत्पाद क्षमता में वृद्धि की है। आपको बता दें कि अल जजीरा में इस क्षेत्र में चीन के आर्थिक दबदबे के कारण अनिवार्य रूप से इसका महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए दीर्घकालिक चिंता ये है कि चीन का बढ़ता प्रभाव अपने खाड़ी सहयोगियों पर वॉशिंगटन के प्रभाव को कम कर सकता है, जहां तनाव वॉशिंगटन के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के प्रयासों में उलझा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बार बार प्रतिज्ञा की है कि वे तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे, जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 2021 के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कई दौर की वार्ता 2015 के समझौते को बहाल करने में विफल रही है, जिसने ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रतिबंध हटाने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को वापस लेते हुए देखा था। बिडेन प्रशासन अब कहता है कि परमाणु समझौते की वापसी, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, अब एजेंडे में शामिल नहीं है, क्योंकि ये ईरान पर प्रतिबंधों को जारी रखता है। समझौता तेहरान को अपने आर्थिक अलगाव को तोड़ने में मदद कर सकता है। सऊदी अधिकारी पहले से ही सौदा लागू करने के बाद ईरान में निवेश शुरू करने की बात कर रहे हैं। जेसीपीओए को बहाल करने के रुके हुए प्रयासों के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कूटनीति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी वॉशिंगटन ने ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ सैन्य विकल्प से इनकार नहीं किया है। विदेशी विभाग ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम हर तरह से यह सुनिश्चित करेंगे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना करे। फेरिस्टन ने कहा कि ईरानी सऊदी सौदा ईरान के खिलाफ एक काल्पनिक अमेरिकी या इजरायली सैन्य हमले को एक अधिक कठिन बना देता है। सऊदी अरब के उस प्रयास का हिस्सा होने के बिना, चाहे अपने क्षेत्र को सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देकर या विमान को ऊपर से गुजरने की अनुमति देकर या ईरान पर हमला करने की अधिक जटिल हो गया है। फेरिस्टन ने समझाया कि क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिपब्लिकेशन में एक रिसर्च फेलो एनिल शेलिन ने अमेरिकी थिंक टैंक जो सैन्य हस्तक्षेपों का विरोध करता है, उस आकलन से सहमत था, लेकिन उसने कहा कि वॉशिंगटन के लिए जटिलताएं एक अच्छा निवारण हो सकती हैं। शेलिन ने अल जजीरा को बताया कि निश्चित रूप से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में घसीटना अमेरिका के हित में नहीं होगा। जिस तरह से पिछले कई हफ्तों और महीनों से चीजें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि ईरान सऊदी अरब के मेल मिलाप से इस तरह के टकराव की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इजराइल अब समर्थन के रूप में उनके पीछे आने वाले एक प्रकार के अरब गठबंधन के बारे में कम आश्वस्त है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। जो अमेरिका और इजराइल समय समय पर मुस्लिम देशों को धमकाने की कोशिश करता था, उन्हें चुटकी में मसल देने की बात करता था, अब वही सऊदी और ईरान के कदम से पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। मैं ऐसी ही मिडल ईस्ट से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।